दोस्तों, जैसा कि उम्मीद हमने लगाई थी और मैंने प्री जजिंग की वीडियोस में आपको कहा था कि जो भी एथलीट ज़्यादा टाइट और ज़्यादा फुल होकर फाइनल्स में आएगा उसकी रैंकिंग ऊपर आ सकती है। वही हमने देखा मैक्स चार्ल्स के केस में। मैक्स चार्ल्स प्री जजिंग में जैसे दिख रहे थे उससे और ज़्यादा हार्ड और ज़्यादा फुल होकर वो फाइनल्स के स्टेज पे आए और उन्होंने जो शो में पैकेज शो किया, उन्होंने जस्टिन रोड्रिग्यूज़ को बीट कर दिया। जी हाँ, जस्टिन रोड्रिग्यूज़ जिनके ऊपर सिर्फ यही क्लेम हो रहा था कि इंडी प्रो तो वो सिंगल हैंडेडली जीत लेंगे, जैसा कि उन्होंने लास्ट ईयर जीत के दिखाया था। इस साल ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। वो पीक करने में थोड़े से पीछे रह गए और जिसकी वजह से उनकी बॉडी और भी ज़्यादा सॉफ्ट दिखनी शुरू हो गई। जैसे जैसे पोजिंग राउंड स्टार्ट हुए उनकी बॉडी के अंदर जो कंडीशनिंग और सेपरेशन दिखा करती है, जिसकी वजह से वो जजेस के फेवरेट बनते हैं, वही इस बार के शो में लैग कर रही थी उनके पास और यही उनका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बना, जिसकी वजह से उन्हें 4th प्लेसिंग मिली, क्योंकि वो प्री जजिंग से और भी ज़्यादा वीक दिखाई दे रहे थे फाइनल्स के शोडाउन के अंदर। पोजिंग राउंड के अंदर जब कंपैरिजन हो रहे थे तो साफ पता लग रहा था कि कंडीशन वाइज जो सबसे पीछे एथलीट चल रहा है वो खुद जस्टिन रोड्रिग्यूज़ है, जो कि हमेशा सबसे आगे चला करते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि प्लेसिंग क्या रही। 5th प्लेसिंग आई है ब्रेंट की, जो कि मैंने आपसे कहा था कि पूरे शो में सबसे ज़्यादा कंडीशनड एथलीट वही हैं। इसके बाद 4th प्लेसिंग आई जस्टिन रोड्रिग्यूज़, जो कि 4th प्लेसिंग तो डिज़र्व नहीं करना चाहिए, ऐसा एथलीट है, लेकिन इस बार के शो में क्योंकि बॉडी बिल्डिंग का गेम ही ऐसा है कि आप चाहे कितने बड़े एथलीट हैं, कितने अच्छे एथलीट हैं, शो की कंपैरिजन जिस वक्त हो रही है उस वक्त आप कैसे दिखते हैं उसी के बेस पे जजेस आपको प्लेसिंग देते हैं। तो जस्टिन रोड्रिग्यूज़ 4th प्लेस लेके आए हैं। उम्मीद तो ये है कि वो न्यूयॉर्क प्रो में बहुत अच्छी पीक लेकर आएंगे और बहुत ही अच्छा शो हमें दिखाएंगे कि किस तरीके से कंपटीशन को जीता जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 3rd प्लेस की। 3rd प्लेसिंग मैक्स चार्ल्स, जैसा कि मैंने कहा था कि प्री जजिंग से फाइनल्स के बीच में भी कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट्स किए जा सकते हैं, क्योंकि इतना टाइम गैप होता है कि कुछ एथलीट्स और हार्ड और बेटर हो सकते हैं और कुछ एथलीट्स और भी ज़्यादा बदतर हो सकते हैं। तो मैक्स चार्ल्स ने यही करके दिखाया जिसकी उम्मीद उनसे सभी लोग लगा रहे थे कि वो पीक करके आएंगे स्टेज के ऊपर और अपनी प्लेसिंग बहुत ही अच्छी तरीके से इम्प्रूवमेंट के साथ बड़ी प्लेसिंग लेकर जाएंगे और यही हुआ। मैक्स चार्ल्स ने 3rd प्लेसिंग ले ली इस पूरे शो के अंदर। बात कर लेते हैं टॉप 2 एथलीट्स की। टॉप 2 एथलीट्स जो कि प्री जजिंग में ही सभी को पता लग चुका था कि ब्लेसिंग और चार्ल्स ग्रिफिन यही दोनों हैं जो टॉप 2 एथलीट रहेंगे और फाइनल्स इन्हीं दोनों के बीच में compete होगा। क्योंकि जब प्री जजिंग हो रही थी तो एथलीट्स ने सभी ने पोजिंग राउंड स्टार्ट किया और जजेस ने ब्लेसिंग और चार्ल्स ग्रिफिन को अलग से खड़ा कर दिया था, जिसकी वजह से सभी को ये पता चल गया था कि टॉप 2 एथलीट्स यही दोनों होने वाले हैं। बात करें अगर ब्लेसिंग की कि ब्लेसिंग ने 2021 से 2022 के बीच में कितना बड़ा गैप लिया था पूरे 1 साल का, उसमें कितनी उन्होंने ग्रोथ करी। तो ग्रोथ मुझे तो कुछ सिग्निफिकेंट लोअर बॉडी में दिख नहीं रही, क्योंकि जो इनका सबसे वीक पार्ट है कि इनका लेफ़्ट लेग डोमिनेट नहीं कर पाता जैसे कि इनकी अपर बॉडी करती है। इस बार भी वही हमें दिखाई दिया कि लेफ़्ट लेग में अभी उतनी इंप्रूवमेंट नहीं करी है कि ये बहुत ही बड़े बड़े एथलीट के बीच में जीत सके। इस बार जस्टिन पीक नहीं कर पाए इसीलिए ये जीत चुके हैं, वरना बहुत ही मुश्किल होता। लेकिन हाँ, कुछ शॉट्स ऐसे थे कि ब्लेसिंग्स को देखकर लग रहा था कि बहुत ही ह्यूज और बहुत ही कंप्लीट एथलीट है, जैसा कि बैक डबल बाइसेप और इनके साथ ही साथ बैक लैट स्प्रेड, दोनों ऐसे पोज थे कि सिंगल हैंडेडली वो जीतते हुए दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उनका साइज़ और इस बार जो उन्होंने पीक करी है वो दोनों चीज़ें ही उनको एडवांटेज देती हुई दिखाई दी। चार्ल्स ग्रिफिन के बारे में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, चार्ल्स ग्रिफिन आने वाले टाइम में बहुत ही डडली कॉम्पिटिटर होने वाले हैं, क्योंकि जो बैलेंस उनकी फ़िज़ीक में दिखाई दे रहा है और कंडीशन तो इस बार वो बहुत बेहतरीन लेके आए हैं। मैट जेंसन के मोस्टली जितने भी एथलीट हैं वो बहुत अच्छी कंडीशन लेके स्टेज के ऊपर उतरते हैं। ऐसी ही कंडीशन हमें आने वाले और शोज़ में इनकी तरफ से अगर देखी गई तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा नाम बन जाएंगे आने वाले कुछ टाइम के अंदर। तो अभी तो फ़िलहाल उम्मीद सब ये लगा रहे थे कि चार्ल्स ग्रिफिन के पास ये शो चला जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने वैक्यूम हिट किया स्टेज के ऊपर सभी की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि वैक्यूम ओपन क्लास बॉडी बिल्डिंग में बहुत कम एथलीट हिट कर पाते हैं, वो भी इतनी ब्यूटीफुली। तो बहुत ही उम्मीद तो यही थी कि चार्ल्स ग्रिफिन की बैलेंस की वजह से चार्ल्स ग्रिफिन ये शो को जीत लेंगे, लेकिन जजेस ने ब्लेसिंग को इस बार प्रेफरेंस दी है। तो वैसे तो ये नाइंसाफ़ी जैसा कुछ नहीं है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि चार्ल्स ग्रिफिन जीतते तो भी ज़्यादा बेहतर होता। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।